सुप्रभात बच्चों। आज हम अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। अपठित पद्यांश यानी वह पद्यांश जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, या कह सकते हैं किसी नए पद्यांश को पढ़कर समझना और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना अपठित पद्यांश कहलाता है। जैसे हम गद्यांश में करते हैं, ठीक उसी प्रकार पद्यांश में कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं और उन पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको पद्यांश से देखकर लिखने हैं, या फिर पद्यांश की पंक्तियों को अपने शब्दों में उत्तर के रूप में लिखना है। चलिए, पहला जो पद्यांश है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। अर्थात यह कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जिनमें कि एक पुष्प है जो यह अभिलाषा करता है कि मैं सुरबाला के बालों में या गहनों में ना गूथा जाऊं, ना ही मैं प्यारी को ललचाऊं, मैं केवल उस पथ पर जाऊं जिस पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वीर सैनिक जाते हैं, मैं उन पर चढ़ाया जाऊं या फिर उनकी मार्ग को सुशोभित करूं, ऐसी चाह पुष्प रखता है। चलिए, पहला प्रश्न है, सुरबाला का क्या अर्थ है? ठीक है, सुरबाला का अर्थ है गायिका, देवी, देवकन्या या फिर पत्नी। तो यहाँ उत्तर है देवकन्या। अगला प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची ढूंढिए। सम्राट का पर्यायवाची प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासक या राजा। इसका सही उत्तर है राजा। फूल किस पथ पर गिरना चाहता है? या प्रश्न है कांटों के पथ पर, ऑप्शन है संघर्ष पथ पर, शत्रुओं के देश में, वीरों के रास्ते में। तो सही उत्तर होगा वीरों के रास्ते में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इस कविता का मुख्य भाव क्या है? तो इस कविता का मुख्य भाव आपके पास विकल्प हैं देश प्रेम, श्रृंगार, संघर्ष या साहस। तो उत्तर है देश प्रेम। ठीक है, इस तरह से आपको पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको पद्यांश से ही ढूंढकर लिखने हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक और पद्यांश का अभ्यास करेंगे।